Welcome to my class. Today we are going to start with exercise 2.1. Question number 1, 2 minus 3/5. देखिए आज हम फ्रैक्शंस का प्लस माइनस करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 3/5 दिया है। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर सकते हैं। 2/1 माइनस 3/5 बोथ हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। देखिए 2 के अपॉन में 1 है और 3 के अपॉन में 5 है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो वी टेक एलसीएम ऑफ 1 and 5। हम 1 and 5 का एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है एलसीएम लेते आपको आता होगा। तो यहाँ एलसीएम आएगा आपका 5। जब हम एलसीएम ले चुके होते हैं तब हम ईच टर्म का, हमारा फर्स्ट टर्म है 2/1, तो 2/1 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ 10 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस। देन हम सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे अपने एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास 5 है, 5 से 5 कैंसिल तो आपका आएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। 10 माइनस 3 7/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में अभी यहाँ पर हमें फ्रैक्शन का ऐड करना है। अगेन हमारे पास 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 4/1 लेंगे प्लस 7/8। देन हम एलसीएम लेंगे 1 और 8 का, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 8। अगेन हम फर्स्ट टर्म 4/1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 4 8 ज़ा 32 प्लस 7/8 का एलसीएम हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये आएगा आपका प्लस 7। तो 32 प्लस 7 39/8। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 3/7 प्लस 3/5 प्लस 2/7। वी टेक एलसीएम 5 and 7। हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम रफ में ले लीजिएगा। आपका एलसीएम आएगा 35। एलसीएम हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 35। अब आपको हमने बताया था कि इस टर्म का आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप करिए 3/5 इंटू 35। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 7, 3 ज़ा 21। इट मीन्स यहाँ आएगा आपके पास 21। देन प्लस 2/7 का अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, तो यहाँ आपके पास आएगा 10। ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 31/35। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11 माइनस 4/15। अगेन हम एलसीएम लेंगे 11 and 15 का। तो आप रफ में ये करके देख सकते हैं, आपको एलसीएम लेते आता होगा। तो वी टेक एलसीएम ऑफ 11 and 15, तो आपका एलसीएम आएगा 165। अब हमने एलसीएम ले लिया 165। अगेन हमको ईच टर्म का मल्टीप्लाई करना है, ये आपका रफ वर्क होगा। 9/11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 165, ये होगा 15 बार में कैंसिल। एंड आप 15 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा 135। तो आप यहाँ लिखेंगे 135। देन 4/15 का आप अगेन मल्टीप्लाई करके देखेंगे 165 के साथ, ये 11 बार में कैंसिल होगा और ये आएगा आपका 44। तो ये माइनस था तो माइनस लगाया हमने और यहाँ 44। 135 से आपने 45 को माइनस किया तो 91/165। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अभी हमने सिर्फ 2 फ्रैक्शंस का सम एंड डिफरेंस करना सीखा था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो हम अब इनका ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है। तो वी टेक एलसीएम, वहाँ हम 2 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, यहाँ हमारे तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। वी टेक एलसीएम ऑफ 10, 5 and 2। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा रफ में, तो आपका एलसीएम आएगा 10।
जब आप एलसीएम ले चुके होंगे तब आपको अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 लिखना है। अब आपके पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 3 टर्म्स का आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 7। 2/5 इंटू 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। 3/2 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब ऐड कर देंगे आप 15 + 4 + 7, तो आपका टोटल आंसर आएगा 26/10। अब आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर होगा 13/5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर अब आपका फ्रैक्शन ना होकर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब दिया होगा तो पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आपको 3 × 2 करना है, प्लस करना है आपको 2, देन 3 × 2 + 1, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8/3। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 + 1 7/2। अब आपके फ्रैक्शन में आ गया। अब आपकी प्रोसेस फिर वही हो जाएगी। वी टेक LCM ऑफ 3 and 2। हम 3 and 2 का LCM लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6, डिनोमिनेटर में 6, 8/3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ 16। 7/2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो ये 21 दोनों का हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37/6। अब देखिए, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसलिए हम आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, तो हमारा आंसर आया है 37/6। ये आपका रफ वर्क होगा। तो आप क्या करेंगे, 37 में आप 6 का डिवाइड करेंगे। 6 6 ज़ा 36, आपका रिमाइंडर 1 आया। अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये आता है, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, तो 6 1/6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और यहाँ इसका सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो देखिए, अभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये 2 में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 8 × 2 + 1 8, 8 × 3 + 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, तो 8 2 ज़ा 16 + 1 17/2, 8 3 ज़ा 24, 24 + 5 29/8। Now we take LCM of 2 and 8। आप LCM लेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। आपने LCM को डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब 17/2 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 17 4 ज़ा 68 माइनस 29/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ ओनली आएगा 29। आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39/8। क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसलिए हम अगेन रफ में करके देखेंगे। 39/8, तो आपका 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आपका आएगा 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 होल 7/8। ये है आपका आंसर। Let's move to the next question. Question number 2, arrange the following in descending order। आपके पास 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे, यहाँ देखिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स सबसे बिगर नंबर, फिर उसके बाद उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर नंबर को यहाँ सेट करना है। तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या है, आपके पास 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर भी स्टार्ट LCM से ही करना है। तो वी टेक LCM ऑफ, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 9, 3 and 21। आप रफ में इसका LCM लेकर देख लीजिएगा। LCM जब आप लेंगे तो आपका आंसर आएगा 63।
तब देखिए आपका हम अभी यहाँ प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ लिख के 63 नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखिए 63 हमारा जो एलसीएम आया, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन मीन्स आपके डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शन के एक से होना चाहिए। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम काय में चेंज कर रहे हैं, सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 2/9। तो 2/9 को जब हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं मीन्स हम सबका तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो एलसीएम आया है उसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हमें डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, मीन्स डिनोमिनेटर में हमारा 63 ही रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से अगर कैंसिल भी होता है तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, ओनली हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो चलिए अब हम इसे कैंसिल करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14। तो देखिए ये 7 × 2 हो गया 14। हमने यहाँ डिनोमिनेटर को यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये 63 आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए 2/3 था हमारा नंबर, तो 2/3 का अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 63/63 से। हमने कहा यहाँ से अगर कैंसिल भी होगा तो आपको नहीं करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा ये आ गया आपका 42/63। देखिए आपके दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। जिनके भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। लास्ट नंबर है हमारा 8/21। तो 8/21 का भी अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 63/63 से। तो अब आपका कितना आ जाएगा, देखिए 21 3 ज़ा 63, 8 3 ज़ा 24/63। देखिए तीनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर आपके क्या हो गए 63 63 मतलब सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब आपको जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप यहाँ कंपेयर इजीली कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ तीनों के न्यूमरेटर में आप अगर कंपेयर करेंगे तो 42 सबसे बिगर नंबर। तो आपके पास जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, अब हम लिख रहे हैं कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 42/63। अब ये बिगर था किससे, देखिए 42 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 24/63, और सबसे स्मॉलर नंबर है हमारे पास 14/63। अब देखिए ये 42 हमारे सबसे पास बिगर नंबर था, तो ये किसने आया था हमारा 2/3 से। तो हम इसके नीचे देयरफॉर यहाँ साइन लिखिएगा और यहाँ आएगा 2/3। इसी तरीके से 24/63 हमें किससे मिला था 8/21 से, और लास्ट नंबर है हमारा 14, ये हमारा किससे आया था 2/9। तो ये देखिए ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया कि 2/3 सबसे ग्रेटर नंबर है, फिर 8/21 है, और सबसे स्मॉलर नंबर है आपका 2/9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1/5, 3/7, 7/10। इन्हें भी पहले हम क्या करेंगे, वी टेक LCM ऑफ 5, 7 एंड 10। तो आप 5, 7 एंड 10 का LCM लेंगे तो आपके पास आएगा 70। अब देखिए कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, हमने जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अब लाइक फ्रैक्शन में हमें चेंज करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 70/70 से। तो ये तो डायरेक्ट ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ से बस कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल नहीं करना है। तो आप 5 में 70 को कैंसिल करेंगे तो आपका 14 आएगा, तो ये आएगा आपके पास 14/70। सेकेंड नंबर है आपके पास 3/7, 3/7 इंटू 70/70, 7 1 ज़ा 7 10 ज़ा 10 3 ज़ा 30/70। देन लास्ट नंबर है आपके पास 7/10, 7/10 इंटू 70/70, ये कितने बार में कैंसिल होगा आपका 7 टाइम्स में, तो 7 7 ज़ा होगा 49/70। देखिए आपके तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन में आ गए। अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 49/70 सबसे बिगर नंबर है, तो सबसे पहले आ जाएगा 49/70 ग्रेटर देन 30/70, और लास्ट में हमारा नंबर होगा 40/70। अब इस 49 किसके 7/10 से,
फिर 30/70 किससे मिला था हमें, 3/7 से, और फिर लास्ट 14 1/5। इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज हो चुके हैं। थैंक यू।